फखरुल हसन साहब के पास चलूंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अयोध्या पर ही बीजेपी का पूरा फोकस नहीं है, बल्कि इसके अलावा अयोध्या के अलावा मथुरा और काशी पर भी है, जिस पर बीजेपी के नेता मुखर होकर बोलते हैं। पहले वो सुनिए, फिर अपने मेहमानों की तरफ रुख करेंगे। जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के कार्यक्रम को भी हम सब अपनी आंखों से बनते हुए देख रहे हैं और जनवरी माह के इंतजार में सभी संत, सभी भक्त, सभी श्रद्धालुजन उस इंतजार के लिए अपने आप को तैयार किए हुए हैं। भगवान जब आपको सबसे प्रिय मानते हैं, तो जब भगवान आ रहे हो तो जैसे दीपावली का कार्यक्रम अयोध्या वासियों ने पूरी दुनिया के सामने दीपोत्सव के रूप में प्रस्तुत कर दिया है, ऐसे ही भगवान राम के 22 जनवरी के अपने मंदिर में विराजमान करने के लिए जब प्रधानमंत्री जी आएंगे तो अयोध्या वासियों को स्वागत की तैयारी, उसी प्रकार की तैयारी के लिए अपने आप को तैयार रखना होगा। आप सब तैयार हैं? सभी लोग इस क्षेत्र ने मुश्किल से मुश्किल समय में भी देश को संभाले रखा, लेकिन जब देश आजाद हुआ तो जो महत्व इस पवित्र तीज को मिलना चाहिए था, दुर्भाग्य से वो नहीं हुआ। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना, वहां तो सुरक्षा है, सेंट्रल फोर्सेस है, उनके मुतवल्ली हैं, ताला चाबी उनके पास रहती है। त्रिशूल कैसे वहां बने हुए हैं? ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और उसके बाद भी हम जानबूझ करके, देखिए, एक होता है जन्म से दिखाई नहीं देता है, हम मान सकते हैं कि दिव्यांग है, जन्मांध है, दृष्टिबाधित है, एक जानबूझ करके ढोंग करे। जो दृष्टिबाधित है उसको दिशा दिखाई जा सकती है, लेकिन जो ढोंग कर रहा है उसको कोई दिखा नहीं सकता। दरअसल अयोध्या पर जो फोकस है, जो अनुपूरक बजट आया, उसमें भी 100 करोड़ का प्रावधान रखा गया है सिर्फ और सिर्फ राम उत्सव के लिए। उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, विपक्ष के सवाल हो रहे हैं, उस पर हम बात हो रहे हैं, लेकिन उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले आज सदन के भीतर अखिलेश यादव और सीएम योगी के बीच कैसे वार पलटवार हुआ वो आपको दिख रहा है। हालांकि दोनों नेताओं के बीच ये तकरार स्वास्थ्य सेवाओं के मुद्दे पर देख रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य लाली वर्मा जी ने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है, और ये महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है कि सामान्य बीमारियों का भी इलाज अस्पतालों में नहीं है, और जिस तरह की सूचनाएं हर दिन मिलती हैं और अस्पतालों की जो तस्वीरें देखने को अखबार में मिलती हैं, बड़ा दुख होता है कि जो सरकार ये दावा करती हो कि डबल इंजन की सरकार है और सब व्यवस्थाएं पहले से बेहतर हो गई हैं। कोई भी व्यक्ति जो भी आवेदन करता है, कोई भी पीड़ित हो, उसकी जाति, उसका मत, उसका मजहब नहीं देखा जाता है, बल्कि वो पीड़ित राज्य का नागरिक है। उसको प्रदेश में, देश में या दुनिया में जहां कहीं अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा मिलती है, और सुविधा के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से भी हम पैसा देने में कोई कोताही, तमाम माननीय सदस्य विपक्ष में बैठे हुए हैं, हर व्यक्ति इस बात को कह सकता है। उनके प्रस्ताव आते हैं बिना किसी भेदभाव के, हमने उसके लिए भी धनराशि उपलब्ध कराई है। तो स्वास्थ्य के मुद्दे पर आपको बता दें कि अखिलेश यादव और सीएम योगी के बीच वार पलटवार हुआ। चलिए मुद्दे की बात करते हैं। 24 का सत्ता, सनातन का पत्ता, ये हम बात करें। लगातार हमारे साथ खास मेहमान जुड़े। फखरुल हसन जी, हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले ये बात हो रही थी। देखिए, अयोध्या पर फोकस सरकार का है, वाराणसी पर भी फोकस है, मथुरा पर भी फोकस है, और यहाँ रोजगार के मौके भी हैं और डेवलपमेंट भी हो रहा है। हो सकता है ये आपको एहसास भी हो रहा होगा समाजवादी पार्टी के बाद आने से पहले और अब की स्थिति क्या है मौजूदा सरकार में। लेकिन सर, आपके नेता तो जाना ही पसंद नहीं करते हैं, वो क्यों कन्नी काट जाते हैं? और आपके पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को ड्रामा बता रहे हैं। शर्मा जी, उम्मीद करता हूं कि आप बिना रुके मुझे भी बोलने देंगे, जैसे 3 और लोगों को आपने बोलने दिया। ठीक है सर, बोलिए ना। पहली बात शर्मा जी, आपने कहा आपका सर्टिफिकेट किसी को नहीं चाहिए कि आदरणीय अखिलेश यादव जी किस मंदिर जाते, पूजा करते हैं। वो उनका निजी धर्म का आस्था का विषय है।
वो पूजा करते हैं, उसका प्रचार प्रसार नहीं करते, एक बात। और वो जब मंदिर जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग रास्ते में विरोध प्रदर्शन करते हैं। लखनऊ में देखने को मिला था जब वो पिछड़ों के मुख्यमंत्री थे, 2017 में जब मुख्यमंत्री आवास खाली करते हैं तो उसको गंगा जल से धुलवाया जाता है। तो ये बहुत से मुद्दे हैं, बहुत से मुद्दों पे जाइएगा तो बहुत लंबी बहस हो जाएगी। हम तो मुद्दे पे आ जाते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं पे आ जाते हैं। लखनऊ में ही बलरामपुर हॉस्पिटल है, बहुत। सर मुझे फिर टोकना पड़ेगा ना, आप मेरे सवाल का तो जवाब दे देते। क्या जवाब है, क्या सवाल है? अखिलेश यादव क्यों नहीं जाते सर अयोध्या? क्या वो हिंदू धर्म से नहीं है क्या? आप अयोध्या गए? सर मैं तो बहुत बार गए सर, मेरा तो सौभाग्य है मुझे। पिछली बार बताइए कब गए थे? मैं सर अभी गया हूँ, 2022 के इलेक्शन में गया हूँ सर, अभी जब दीपोत्सव हुआ पिछली बार तब गया हूँ सर मैं। आप अपनी नौकरी करने गए? नहीं सर, मौका मिलता तो चले जाते सर, परिवार के साथ चले जाते हैं। लोगों ने बताया कि यहाँ पर जो राम की पेड़ी है ना सर, लोग बताते हैं कि सपा की सरकार में बदबू आती थी, लोग नाक पर रुमाल रखते थे, लेकिन अब जब से योगी सरकार है बदल गए। नहीं, अगर शर्मा जी आपको अपनी ही बात करनी है, आप 3-4 लोग बैठ जाइए और अपनी ही बात करनी। सर मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, मैं बात कर रहा हूँ ना, स्वास्थ्य के मुद्दे पर उनसे जवाब मांगा, आप शिक्षा के मुद्दे पर उनसे जवाब मांगा। सर ये तो जवाब दे दीजिए, स्वामी प्रसाद मौर्य है हिंदू धर्म सनातन धर्म को गाली देते हैं, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को ड्रामा बताते हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अगर आपको अपनी बात करनी है तो बहुत धन्यवाद। सर रखिए ना, आप बात रखिए। चलिए आप क्या कहना चाहते हैं, रखिए आप अपना। ये आपका तरीका गलत है। आप नाक पे रुमाल बन रखे जाते थे, आप नाक पर रुमाल रखे रहते थे, भाजपा के आप जो है प्रवक्ता बन के बैठे हैं। सर मैंने नहीं कहा, मैं तो ये पूछ रहा हूँ, लोग कहते थे कि पहले यहाँ ऐसी हालत थी। मिला था आपको, लोग आपको मिलते सड़क पे जिनको रोजगार नहीं मिला है, आपको वो माँ बहने, आपको वो बहनें नहीं मिली 112 वाली जो रोजगार मांग रही थी, जिनको घसीट के इको गार्डन ले जाया गया, वो नहीं दिखा होगा आपको नहीं दिखे होंगे। तो 69,000 शिक्षक भर्ती वाले नहीं दिखे होंगे जो लखनऊ की सड़कों पे घूम रहे हैं, जिनको रोजगार चाहिए, जो अपने अभी कल ही माननीय न्यायालय का फैसला आया, उस न्यायालय का, कि इनको 2 महीने के अंदर इनको नियुक्ति पत्र दीजिए। उन पे चर्चा नहीं करेंगे आप, उन पे बात नहीं होगी। अरे सर पहला ही सवाल था, और पहला ही सवाल आपका मांगा, उनसे जवाब मांगा सर, मैंने बार उनको उस ट्रैक पर लेकर आया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बलरामपुर हॉस्पिटल है। बताइए ना सर, आप जवाब दीजिए ना। 69,000 शिक्षकों पर क्या मैंने जवाब नहीं मांगा आनंद दुबे से? क्या आपने डायल 112 की महिलाओं का मुद्दा उठाया, क्या उनसे जवाब मांगा या नहीं मांगा? ठीक है मैंने आपको स्वीकार कर लिया, आपने पूछा था, मैंने स्वीकार किया उस बात को। बलरामपुर हॉस्पिटल लखनऊ में मौजूद है, पिछले 2 महीने से ओटी की लिस्ट करा दे। अरे सर स्वास्थ्य के मुद्दे पर नहीं मैं देखिए, आपने मुद्दे उठाए, मैं उठा रहा हूं, लेकिन आज मुद्दा तो हमने बताया ना, आज का डिबेट का मुद्दा क्या है? आज का मुद्दा अयोध्या है, वाराणसी है, काशी है, उस पर कर रहे हैं। नहीं जेपी जी, जब मेरे पास आपके चैनल से फोन आया था तो मुझसे कहा गया था कि बजट पे चर्चा करनी है। आज जो बजट सदन में पेश हुआ उस पर चर्चा करनी है। हम तो अपनी बात कहेंगे, आपको जिस पे चर्चा करनी हो कीजिएगा। हमारे मित्र ने कहा कि 5 लाख नौकरियां उत्तर प्रदेश में दी गई, भैया। अच्छा सर ठीक है, आप चर्चा करिए, आपको मैं पूरा मौका दे रहा हूं, देखिए आपको बोलने का मौका। मुझे बस इतना सा बता दीजिए, अखिलेश यादव अयोध्या क्यों नहीं जाते, मथुरा क्यों नहीं जाते? इतना सा जवाब दे दीजिए। स्वामी प्रसाद मौर्य रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को ड्रामा क्यों बताते, साधु संतों को आतंकी क्यों बताते, और आप चुप क्यों होते? बस इतना सा जवाब दे दीजिए। सर आप तो भाग गए, फखरुल हसन जी लगता है वो चले गए। आनंद दुबे जी आपसे एक रिएक्शन में, वो कह रहे हैं कि आप गुमराह करते हैं लोगों को, बीजेपी वाले गुमराह करते हैं। नहीं देखिए, फखरुल हसन चाँद ने एक चीज कहा कि धर्म निजी मामला है, अखिलेश जी इसका प्रचार प्रसार नहीं करते। पूरे उत्तर प्रदेश ने, पूरे देश ने देखा है, बाकायदे सरकारी खर्चे पे, टैक्स पेयर के पैसे पर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के घर पर भी जो है अखिलेश यादव जी के समय में इफ्तार पार्टियां होती थी, बड़ी बड़ी इफ्तार पार्टियां होती थी, लंबे लंबे गमछे लगाकर लोग उसमें बैठते थे, भोजन करते थे, फोटो खिंचाते थे। ये सबने देखा। अगर धर्म निजी मामला है तो इसके प्रदर्शन करने की क्या जरूरत थी? हज हाउस आपने बनवाया, इसके अलावा आपको कोई स्थान नहीं दिखा। हाँ तो यही है ना आनंद दुबे जी, आपको हिंदुओं के वोट चाहिए, उनको मुस्लिमों के चाहिए थे। नहीं एजेंडा तो सबका साफ है ना, आप हिंदुत्व के एजेंडे को धार दे रहे। वो अब पीडीए एक फॉर्मूला लेकर आ गए, अब उसमें उन्होंने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को जोड़ लिया है। नहीं देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि विजय उपाध्याय जी ने आपको बताया कि बॉक्स सर्किट के लिए किस तरह से काम हुआ,
सिखों के लिए, किस तरह से सूफी समाज के लिए, किस तरह से हमारी सरकार सबके लिए काम कर रही है, क्योंकि हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने शासनकाल में, और वो तो छोड़ दिए धर्म, भाई साहब ये तो सरकारी पैसे पे सफाई में जो है नाच गाना कराते थे। अगर इतना ही थोड़ा बहुत बजट अगर इन आध्यात्मिक केंद्रों के लिए, इन धार्मिक जगहों के लिए लगा देते तो शायद उत्तर प्रदेश में तमाम पर्यटन को बढ़ावा मिलता। लेकिन ये बिल्कुल ऐसा नहीं करते। और जब भारतीय जनता पार्टी करती है तो ये कहते हैं कि हिंदुओं का साथ रहे। अरे भाई ये राम कृष्ण और शिव जी का जो स्थान है, काशी, मथुरा और वाराणसी, अयोध्या, ये उत्तर प्रदेश की पहचान है, देश की पहचान है। इनको आगे बढ़ाना, इनको जीर्णोद्धार करना, इनकी भव्यता और दिव्यता देना, इसमें कहीं कोई तुष्टीकरण नहीं है, कहीं किसी तरह से कोई ये सांप्रदायिकता नहीं है। सांप्रदायिकता वो थी जब आप इन सभी जगहों को छोड़कर सिर्फ इसलिए नहीं जाते थे कि यहां जाएंगे तो ये वोट बैंक नाराज हो जाएगा। अरे ये लोग तो उसमें के थे, कहते थे ग्रेटर नोएडा जाएंगे तो मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाएगी। अब सोचिए, ऐसे अंधविश्वासी लोगों को उत्तर प्रदेश में। आनंद दुबे जी, मैं लौटूंगा।